हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी हब। आज हम लाइफ प्रोसेसेस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड को लेते हैं और उसका यूज एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए करते हैं। न्यूट्रिशन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। न्यूट्रिशन के दो मेन टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरी तरफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का फूड नहीं बना सकते, इसलिए वो प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स और फंगी हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। अब चलिए इन दोनों टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खुद का फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। प्लांट्स की लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से स्टोमाटा के थ्रू एंटर करती है, जबकि रूट सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करती है। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। केमिकल इक्वेशन है 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O 6 plus 6O2। इस प्रोसेस में ग्लूकोज फूड के रूप में स्टोर होता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ग्रीन प्लांट्स, अल्गी और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की। सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस टाइप में ऑर्गेनिजम्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, यूए से डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं और फिर उनका यूज ग्रोथ और एनर्जी के लिए करते हैं। ह्यूमंस, अमीबा और काउ इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फूड को डिसॉल्व करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मशरूम, ब्रेड मोल्ड और यीस्ट इसके एग्जांपल्स हैं। तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप में ऑर्गेनिजम्स किसी लिविंग होस्ट के ऊपर या उसके अंदर रहकर उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इस प्रोसेस में होस्ट को अक्सर नुकसान होता है। कुस्कुता, टेपवर्म और लीच इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 3 मुख्य टाइप्स हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इस प्रोसेस में फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब और असिमिलेट किए जाते हैं और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता यूज बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है इंजेशन, जिसमें फूड को माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लिया जाता है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, जहां कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप है अब्सॉर्प्शन, जिसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में अब्सॉर्ब किए जाते हैं। चौथा स्टेप है एसाइमलेशन, जहां एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को बॉडी एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करती है। और पांचवा स्टेप है इजेस्शन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को समझते हैं। माउथ फूड को च्यू करता है और सलाइवा के साथ मिक्स करता है। ओसोफेगस फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। स्टमक फूड को चर्न करता है और प्रोटीन डाइजेशन शुरू करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट करती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर अब्सॉर्ब करती है और फीचेस बनाती है। रेक्टम फीचेस को टेम्पररी स्टोर करता है और आखिर में अनस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसी तरह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें हेल्थी रखता है। अब तक हमने हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ह्यूमंस किस टाइप की न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, किया जाता है।
स्टमक फूड को चर्न करता है और प्रोटीन के डाइजेशन होने की शुरुआत करता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज आउट होती हमारी स्टमक के अंदर। अ पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टिन में जाता है और वहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं।